7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जबलपुर जिले के पानागर क्षेत्र में बड़ा ही दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक डिस्पोजल व्यापारी ने पानागर नगर के 80 से अधिक लोगों को पैसों की बढ़त को लेकर उनसे मांगी रकम को हर माह देने को लेकर ऐंठे 3 करोड़ से अधिक मात्रा में रुपये। क्यों बना पैसों का अधिक मामला? थाना प्रभारी पानागर ने मीडिया को जानकारी में बताया कि दिसंबर माह 2023 से मुकुल जैन विद्यासागर वार्ड निवासी पानागर फुहारा चौक में मुकुल ट्रेडर्स के नाम से डिस्पोजल का व्यापार करता है। इसने व्यापार को बढ़ाने के साथ ही संबंधित व्यापार से जो फायदा होगा ये आपस में बंटवारा करके ले लेंगे, ऐसा कहकर उसे पानागर के कई व्यापारियों को लालच देकर बड़ी रकम तैयार की। वहीं लगभग पानागर क्षेत्र के 40 से 50 व्यापारियों को अपनी झांसे में ले लिया। इन सभी से अलग अलग रुपये लिए, किसी से 5 लाख तो किसी से 10 लाख। इस प्रकार से अधिकतम राशि 30 लाख से अधिक पहुंच गई थी। जब 2 माह बीत गए और इन लोगों को पैसा देना बंद कर दिया तो सभी लोग इसके चक्कर में लगाने लगे। सभी को अलग अलग बहाने से गुमराह कर टाल देता था, जिसमें 6 माह में इन सभी लोगों को मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया गया। साथ ही जब इसने पैसे लिए थे तो इसने कहा कि निर्धारित समयावधि में पैसे वापस कर दूंगा और लोगों को 15-15 दिनों की मियाद भी दी। इसने विश्वास जमाने के लिए सभी लोगों को चेक भर के भी दे दिए जो IDBI बैंक के नाम से थे। जब उसके द्वारा दिए गए चेक को पैसा लेने के लिए बैंक पर लगाए तो किसी में फर्जी दस्तक मिले तो कहीं बैंक में पैसा नहीं थे या फिर उसने पेमेंट पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी लोगों ने उसके पैसे और उसके पास जाकर अपना पैसा मांगा तो वह आत्महत्या करने की धमकी देता रहता था और तो और सभी को सूदखोरी के मामले में फंसाने की धमकी देता रहा। इस तरह सभी पीड़ित 6 माह से भटक रहे थे। सभी पीड़ितों ने पानागर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी परंतु कोई समाधान नहीं हुआ था। इसके बाद सभी लोगों ने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया और SP के पास गए। इस घटना की चर्चा के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पानागर पुलिस हरकत में आई और 6 महीने बाद उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की और धारा 420-406 की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। पानागर निवासी हरिशंकर दुबे का कहना है कि पानागर निवासी हरिशंकर दुबे जयप्रकाश वार्ड निवासी ने मीडिया को बताया कि मुकुल जैन ने मेरे से 9 लाख रुपए ले लिए हैं। पानागर निवासी रुपेश जैन विद्यासागर वार्ड निवासी ने बताया कि मुकुल जैन ने मेरे 15 लाख रुपए ले लिए थे। पानागर थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह ने मीडिया को बताया कि व्यापारियों की शिकायत पर मुकुल जैन के विरुद्ध धारा 420-406 के अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अमित परोहा की रिपोर्ट। ये विद्यासागर वार्ड में फुहारा चौक पर मुकुल जैन है जो मुकुल ट्रेडर्स के नाम से डिस्पोजल का व्यापारी है। इसने आकर के हम लोगों को दिसंबर माह से और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम लोगों से कुछ मदद मांगी कि आप हमें मदद करो और इसके बाद तो उसमें व्यापार में जो भी फ़ायदा होता है, हमारी डिस्पोजल की गाड़ी है, हम गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी को थोक पलटाते हैं। 15 दिन में हमारी गाड़ी का पेमेंट आता है, उसमें हमको 30 से 35-40 हज़ार रुपये पर गाड़ी पे बचता है। जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का है तो हम आपको 1/3 भाग हम आपको देंगे, ऐसा कह करके है तो प्रलोभन देता था। और इस शुरुआत में हम लोगों से छोटी रकम ली, उसका है तो 15-15 दिन में वापस भी किया और मनोबल बढ़ाता गया। ऐसे करके और एक दूसरे का किसी को पता नहीं चलता था। करते करते ये रकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और अब जाकर के 9 लाख तक पहुंच गई मेरी। अब जब 9 लाख रुपए ले लिया उसने, अब देने की बारी बात आई तो आत्महत्या की धमकी देता है, सूदखोरी का मामला कायम करा के फंसा देने की धमकी देता है और टोटल पैसे को गबन करने की उसकी नीयत हो गई है। अब वो पैसा देना नहीं चाहता। इस तरह से उसने तो यहाँ वहाँ फरारी काटने लगा, भागने लगा। लेकिन 6 महीना की है तो मेहनत सफल हुई हमारी। कल से है तो पुलिस हरकत में आई और है तो वो गिरफ्तार है। आज वो है तो थाने के अंदर है। कितना समय हो गया इसके पैसे लिए? दिसंबर माह में लिया था उसने हमसे 9 लाख रुपए, तो अलग अलग 2 लाख लिया, फिर 4 लाख लिया, फिर 1 लाख लिया। ऐसे करके 9 लाख रुपए जब रकम पहुंच गई और जब मांगा तब भांडा फूटा कि इसने हमारे साथ बस नहीं बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया। हमारा नाम हरिशंकर दुबे है और हम पानागर ही जयप्रकाश वार्ड में हमारा थेरेपी का काम है। ऐसा क्या मामला था? हमारे साथ मुकुल ट्रेडर्स नाम के व्यक्ति ने लगभग पानागर के 24 से 25 व्यापारियों के साथ 2 से 3 करोड़ रुपए का गबन किया है।
जिसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए समय समय पर हम लोगों से पैसे मांगे, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की रकम ली और उसको कुछ प्रॉफिट शेयर करके वापस की, और ऐसा करते करते उसने लालच बढ़ाया और उसने लगभग सारे व्यापारियों के साथ मिलकर के 2 से 3 करोड़ रुपए का उसने व्यापार का पैसों का गबन किया। और अब जब पैसे मांगने की बारी आई जनवरी 8 2024 में, जब लोगों को पता चला कि संबंधित व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है और ये एक तरीके का फ्रॉड कर रहा है, तब ये बातें सब सामने आई और अब वो व्यक्ति पैसे देने से इनकार कर रहा है। और इसमें लगभग उसने पनागर व्यापार बाजार के 80 से 90 लोगों के साथ उसने पैसों का हेरफेर किया है और पैसे मांगने पर आत्महत्या की धमकी, लोगों को फंसाने और गुंडागर्दी ऐसी बातें करता है। सूदखोरी अपने पनागर नगर से बस पैसे लिए कि इसने पनागर के अधिकतर व्यापारी जो हैं पनागर के हैं और इसमें कुछ व्यापारी जबलपुर के भी हैं और संबंधित उसके रिश्तेदार भी हैं जिनके साथ उसने यह गलत काम किया हुआ है। आपके साथ लगभग कितनी चोरी हुई है? हमारे साथ लगभग उसने 15 से 16 लाख रुपए का किया है। तो क्या क्या के लिया था उसने? व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर कभी लाख रुपए कभी 2 लाख रुपए ऐसा लेता था और उसको कुछ प्रॉफिट बढ़ाकर देता था, तो हम लोग उसको देते जाते थे। उसके पहले उसने कुछ पैसे दिए थे? हाँ, शुरुआती 2-4 महीनों में उसने पैसे दिए थे, फिर उसके बाद वो देने में आनाकानी करता रहा और जब रकम बड़ी हो गई तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या शुभ नाम है आपका? रूपेश कुमार जैन, कहाँ से? विद्यासागर बाट पनागर। लोगों के साथ फ्रॉड करने वाला कोई सातिर अपराधी पकड़ा गया, कैसा क्या है पूरा मामला? पनागर व्यापारी संघ के कुछ लोग हमारे पास आए थे। उन्होंने शिकायत की कि मुकुल जैन निवासी पनागर द्वारा व्यापार के सिलसिले में हमें लाभ प्रदान करने के लिए हमसे पैसे ले लिए और उसके बाद उसने पैसे वापस नहीं किए। पैसे मांगने पर उसने कई बार आनाकानी की और फिर चेक दिए, जो उसके खाते में बैलेंस नहीं होने से वो भी भुगतान उनको नहीं हो पाया। उस पर जांच पर हमने मुकुल जैन के विरुद्ध 420-4-6 का अपराध पंजीबद्ध किया है और उसकी गिरफ्तारी कर प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सर, लगभग ऐसे कितने लोगों के साथ इसके द्वारा ये फ्रॉड? अभी हमारे पास लगभग 15 लोग आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का इसका व्यापारिक लेन देन था। सर, इसके ऊपर भी और कुछ जांच की जा रही है क्योंकि जानकारी आ रही है कि अन्य जगह भी जिले में कई लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है। अब ये संज्ञान में हमारे आया है मामला और इसमें जो है हम जांच करेंगे, जो जांच पे आएगा उसके हिसाब से और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आरोपी कहाँ का रहने वाला था? मुकुल जैन निवासी पनागर।